नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय, सभी पापों का नाश करने वाली और मोक्षदायिनी एकादशी तिथि के महत्व और उसकी पवित्र कथा को श्रवण करेंगे। शास्त्रों में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इसका विधि पूर्वक पालन करने से मनुष्य के जाने अनजाने में हुए सभी पापों का नाश होता है, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में वो भगवान के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त करता है। इस दिन अन्न का सेवन वर्जित माना गया है। ये व्रत इंद्रियों पर नियंत्रण, आत्मशुद्धि और प्रभु स्मरण का माध्यम है। तो आइए अब सुनते हैं एकादशी उत्पत्ति की पावन कथा, जो सतयुग काल की है। बहुत समय पहले की बात है। मूरु नामक एक अत्यंत बलशाली और दुष्ट दैत्य था। उसने अपनी शक्ति से स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया। इंद्र सहित सभी देवता त्रस्त होकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे इस दैत्य के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने मूरु से युद्ध करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु और दैत्य मूरु के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जो हजारों वर्षों तक चलता रहा। युद्ध करते करते भगवान विष्णु को थकान महसूस होने लगी, इसलिए वे बद्रिकाश्रम में स्थित 12 योजन लंबी हेमवती नामक गुफा में विश्राम करने चले गए। भगवान को गुफा में निद्रा अवस्था में देखकर दैत्य मूरु ने उन्हें मार डालने का विचार किया। वो चुपके से गुफा में प्रवेश कर गया और भगवान पर आक्रमण करने ही वाला था। तभी अचानक भगवान के शरीर से एक अत्यंत रूपवती, तेजस्वी और शस्त्रधारी कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या ने तत्काल दैत्य मूरु को युद्ध के लिए ललकारा। कन्या और मूरु के बीच घमासान युद्ध हुआ। अंत में उस कन्या ने अपनी शक्ति और तेज से दैत्य मूरु का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागे तो उन्होंने मूरु को मरा हुआ पाया और उस कन्या को अपने सामने खड़े देखा। भगवान ने उस कन्या से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और तुमने इस दैत्य का वध कैसे किया? कन्या ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं आपके ही शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और मैंने ही इस दुष्ट दैत्य मूरु का वध किया है। भगवान विष्णु उस कन्या की वीरता और पराक्रम से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, क्योंकि तुम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा। तुम मेरे शरीर से उत्पन्न हुई हो, अतः तुम मेरी शक्ति का ही स्वरूप हो। भगवान ने एकादशी देवी को वरदान देते हुए कहा, हे एकादशी, आज से यह तिथि मुझे अत्यंत प्रिय होगी। जो कोई भी मनुष्य आज के दिन यानी एकादशी तिथि को श्रद्धापूर्वक व्रत रखेगा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मेरे परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति होगी। चाहे वो कितना भी पापी क्यों न हो, एकादशी व्रत के प्रभाव से वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। तुम्हारे भक्त मेरे भी परम भक्त कहलाएंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने एकादशी तिथि और उसके व्रत के महत्व को स्थापित किया। यह कथा हमें सिखाती है कि एकादशी तिथि में स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति समाहित है। यह व्रत हमारे भीतर के अज्ञान, काम, क्रोध, लोभ जैसे दैत्यों का नाश करने और हमें आध्यात्मिक बल प्रदान करने में सहायक है। इसीलिए कहा गया है कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत नियम और श्रद्धा से करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ जैसे महान यज्ञों से भी अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। उसके पूर्वजों को सद्गति मिलती है, जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और अंत में उसे भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिलता है। हे भक्तजनों, एकादशी का व्रत अवश्य करें, सामर्थ्य अनुसार अन्न त्याग करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें, उनके नामों का जाप करें, कीर्तन करें और कथा सुने व दूसरों को भी सुनाएं। एकादशी व्रत के पुण्य से जीवन सफल होता है। भगवान विष्णु और एकादशी माता की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।